कोलकाता डॉक्टर बिटिया केस को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रोज नए नए खुलासों से यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी वारदात थी। डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या किया था, कितने लोगों इस घटना को अंजाम दिया था, उसका पूरा असली वीडियो अब सीबीआई को मिल चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस बात का संदेह था वह अब सच साबित हो चुका है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर लोग काफी समय से खोज रहे थे, लेकिन किसी के हाथ वह वीडियो नहीं लगा। हालांकि अब सीबीआई द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आज आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसे खुलासे से रूबरू कराने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान जब दरिंदगी पर उतर जाए तो वह किस हद तक गिर सकता और क्या-क्या कर सकता है। आज आप इंसानियत का वह घिनौना चेहरा देखेंगे जिसे आपने ना तो पहले कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ लोग कितने भयावह और अमानवीय हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आज यह ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया छक रही थी, तो क्या आपने उसकी चीखें नहीं सुनी? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया के जिस्म को वह दरिंदा नोच रहा, तो उस वक्त आप कहां थे? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी दरिंदगी कब तक चलेगी दोस्तों? कोलकाता के आर.जी. करर हॉस्पिटल की लाश कहीं आप भूल तो नहीं गए? उस लाश पर दांतों के कटे हुए निशान थे, पैर चीरे हुए थे। रूह कांप गई। जिसने भी देखा, इसके पीछे संदीप घोष और संजय राय का नाम बताया जा रहा है। लेकिन अब एक खुलासा हुआ है कि संदीप घोष खुद किसी के इशारे पर यह सब कर रहा था। संदीप घोष के मोबाइल से कुछ ऐसे सबूत सामने आई हैं जिसे देखकर सीबीआई का माथा चकरा गया है। आपको बता दें कि आज की यह सच्चाई आपको इंसानियत के सबसे क्रूर रूप से रूबरू कराएगी। सीबीआई ने हाल ही में कोलकाता के रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई है। यह वीडियो देखने के बाद आपको और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आज कमेंट बॉक्स में "वी वांट जस्टिस" जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी यह मुहिम ऐसी ही चलती रही। दोस्तों, आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि संदीप घोष खुद किसी के इशारों पर यह सब कर रहा था। संदीप घोष के मोबाइल से कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसे देखकर सीबीआई की पूरी टीम हैरान हो गई। इस खुलासे को अच्छे से जानने के लिए हमें 9 अगस्त की सुबह से शुरुआत करनी होगी, जब डॉक्टर बिटिया की मिली आर जकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 6 बजे अभया की शव मिलती है। 7 बजे तक पूरे अस्पताल के हर एक स्टाफ को पता चल जाता है कि अभया के साथ दरिंदगी हुई है। उसकी शव वहां पर पड़ी हुई है, यह जानते हुए कि यह क्राइम सीन है। इसके बावजूद लोग वहां चप्पलों के निशान छोड़ रहे हैं, अभया की शव के इर्द गिर्द जा रहे हैं। अब यह जानबूझकर किया गया। सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई। उसके बाद 7 बजे कॉल जाता है। संदीप घोष को उसे बताया जाता है कि अभया की हत्या कर दी गई है। फिर संदीप घोष संगीत, और जब वह 8 बजे पहुंच जाता है, यानी कि 6:30 बजे शव मिलती है। 7:30 बजे स्टाफ को पता चलता है। 8:30 बजे 3 घंटे बाद उसके बाद संदीप घोष आता है। संदीप घोष के आने के बाद पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस आती है और फिर पूरे मामले को देखते हैं। उसके बाद 10 बजे करीब अस्पताल से फोन जाता है अभया के माता पिता को। अभया के माँ बाप को 3 बार झूठ बोला जाता है। पहले झूठ में कहा जाता है कि आपकी बच्ची बीमार हो गई है। माँ बाप एकदम से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर कॉल कट कर दी जाती है। फिर दूसरा कॉल आता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद माँ बेचैन हो जाती है और फिर फोन कट जाता है और तीसरा कॉल किया जाता है, लेकिन फोन नहीं लगता है।
और उसके बाद बिटिया की माँ बाप 12 बजे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल के स्टाफ उन्हें अभया से मिलने नहीं देते हैं। अभया के माता पिता को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है, फिर 3 बजे उन्हें मिलने दिया जाता है। सेमिनार हाल में जब माँ बाप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अभ्या को उसके शरीर पर एक कपड़े का टुकड़ पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर कई जगह दांत से काटने का निशान भी था। अपनी बिटिया का ऐसी हालत देखकर उनकी रूह कांप गई। पिता ने बोला कि सेमिनार हॉल में हत्या हुई ही नहीं है, उसकी हत्या कहीं और हुई है। सेमिनार हॉल में बस उसे रख दिया गया है। उन्होंने तुरंत आरोप लगाया, साथ में यह भी कहा कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके इर्द गिर्द सारे सामान सजे हुए लग रहे थे, जबकि 7 बजे जैसा कि फुटप्रिंट मिले हैं, लोगों के वहां चप्पलों के निशान, पैरों के निशान पाए गए हैं। लोग बेहिचक वहां जा रहे थे, लेकिन जब माँ बाप पहुंचते हैं तो 3 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें सेमिनार हॉल सजाया हुआ मिलता है। इसके साथ ही सीबीआई की रिपोर्ट में भी यह बात कही गई है। दोस्तों, जब माँ बाप मिल लेते हैं तो 400 बजे उस आर जिक्र अस्पताल में ही अभ्या का पोस्टमार्टम किया जाता है। आखिर इस अस्पताल में पोस्टमार्टम क्यों किया गया? आपको बता दें कि संदीप घोष के लोगों ने ही मिलकर उसका पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट पर हर किसी ने आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट सही नहीं है।